एपिसोड के स्टार्ट में लिली हम लोग को बता रही होती है कि पिछली रात जो भी हुआ उसकी वजह से वो सो नहीं पाई और आज उसे नींद आ रही है। वो बता रही होती है कि कल जैसे कत्सू वहाँ से चला गया था उसके पूरे रात नींद नहीं आई। वो उसी बारे में सोच रही थी। वो कह रही होती है मैं सो भी कह सकती थी, कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से पूरे रात मेरा दिमाग खाली नहीं हुआ। लिली यहाँ पे वो सब चीज सोच के फिर से शर्मा रही होती है। वो कहती है मैं सो नहीं सकती, मैं एक एंजल हूँ। लेकिन उसको नींद लगी जाती है और वो सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक ब्रिज के पास है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कत्सू को देखते हैं जिसको भी नींद आ रही होती है। वो यहाँ पे लिली को देखते हुए कहता है शायद से इसके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, क्योंकि शायद से ये भी रात को नहीं सोई। अब लिली कह रही थी एक सेकंड, मैं तो क्लासरूम में थी ना, मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी उसके सामने यहाँ पे कत्सू आता है जो कि कह रहा होता है कैसी हो लिली। अब लिली जैसे कत्सू को देखती है फिर उसको काफी जोर का झटका लगता है। तो यहाँ पे गिर के कहती है अरे नहीं, मैं अपने ही सपने में हूँ, अब मेरे सपने में कत्सू आ रखा है। वो कहती है लेकिन ये पूरा डिजाइन यहाँ पे गेमिंग का डिजाइन क्यों है। लिली कहती है मोर ऑफ इट, ये एक टेटी सिम का क्यों डिजाइन लग रहा है मेरे को, वो भी कत्सू के साथ। जब वो फिर से पीछे मुड़ती है तो कत्सू की पूरी बॉडी गायब हो जाती है, सिर्फ उसका यहाँ पे हेड बचा था और वो कुछ तो कह रहा था। लिली कह रही होती है कमाल है, मेरे ड्रीम में गेम चल रहा है और उस गेम में बग्स हैं। अब लिली के सामने यहाँ पे दो चॉइसेस आती हैं। लिली कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा इस पे क्या लिखा हुआ है। फिर वो एक रैंडम चॉइस पे यहाँ पे क्लिक कर देती है काफी घबराते हुए। इस पे कत्सू कहता है ठीक है, अगर तुमको मेरी स्पेशल पावर देखी तो मैं दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कत्सू लिली को देख के शौक था। वो कह रहा था मुझे इसका फेस देखना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिली का फेस देखते हैं, वो काफी ज्यादा सोते हुए अजीब लग रही थी। कत्सू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा इमेजिन करना है कि मैंने ये कभी देखा ही नहीं। फिलहाल यहाँ मैं लिली के सपने में कत्सू बहुत ही वियर्ड तरीके से दिख रहा था। अब लिली के सपने में वो एक बेंच पे बैठ के सोच रही होती है ये मेरी मदद कर सकता है, इससे मैं कत्सू कराने का तरीका ढूंढ सकती हूँ। तभी वो कहती है लेकिन एक डेटिंग सिम और कुछ नहीं हो सकता था क्या, ये बहुत ही एम्बैरसिंग है। तभी वहाँ पे कत्सू फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और इस बार उसकी बॉडी बग्ड थी। अब इतना वियर्ड ड्रीम देख के लिली रियल लाइफ में काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी। कत्सू कहता है शायद से मुझे इसे जगा देना चाहिए, ये कोई नाइटमेयर देख रही होगी शायद से। लेकिन लिली हंसते हुए कहती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। कत्सू कहता है शायद ये नाइटमेयर नहीं देख रही। फिलहाल उसके ड्रीम में कत्सू उसके बगल में बैठ के यहाँ पे कुछ स्वीट्स खा रहा होता है। लिली कहती है मुझे इस तरह क्यों फीलिंग हो रही है जबकि वो एक डीमन है। लिली याद कर तू एक एंजल है। कत्सू यहाँ पे लिली तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें पता है ना हमने एक दूसरे को हराने काफी ट्राई करी, लेकिन एट द एंड उसको पकड़ता और कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए गिर गए। वो लिली से कह रहा होता है अब चलो अपनी आंखें बंद करो। ये सुन के ही लिली यहाँ पे चिल्ला कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब था, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी उसके सामने फिर से दो चॉइस आ जाती है। इस बार वो जापानीज में थी, उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन ए अपनी आंखें क्लोज करो और ऑप्शन बी उन्हें मत क्लोज करो। लिली कह रही है ऑफ कोर्स मैं ऑप्शन बी चूज करूंगी, लेकिन मुझे ये हेजिटेशन क्यों हो रही है। वो ऑप्शन ए को दबाने वाली होती है। तभी वहाँ पे सामुराई आता है और वो कत्सू के यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से मार देता है। वो अपना नाम वेस्ट सामुराई बताता है। लिली यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड थी। कत्सू नीचे गिर जाता है और लिली कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। कत्सू लिली से कह रहा होता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ये पहली बार था कि हमने एक दूसरे को बताया। और उसी टाइम कत्सू के मुंह से भी काफी खून आता है और वो पूरी तरह से यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था। लिली यहाँ पे काफी रोते हुए कह रही थी कि तुम ऐसे नहीं जा सकती अब रियल लाइफ में। कत्सू लिली को उठाता और कहता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। यहाँ पे कत्सू के साथ प्यूका भी होती है। ये दोनों ही काफी ज्यादा फिक्र में लग रहे थे। लिली यहाँ पे कत्सू देखते हुए कहती है इसका मतलब वो सब एक ड्रीम था। अरे हाँ, वो रोते हुए कहती है और सच में एक ड्रीम था। कत्सू अब वो यहाँ पे सिक रूम में आके लेट गई थी, शायद से उसको ठीक नहीं लग रहा था। उठते हुए सोचती है कि कल से पता नहीं क्यों मैं कत्सू को वापस उस तरह देख नहीं पा रही जैसे मैं पहले देखती थी। तभी वहाँ पे कत्सू आता है और कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम काफी देर से यहीं पे हो, मुझे फिक्र हो रही थी। लेकिन लिली कत्सू को देख के छुप जाती है पूरा ब्लैक एंड रोड के। लिली यहाँ पे सोच रही होती है कि कत्सू यहाँ क्या करने आया है, वो आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता है। कत्सू विंडो खोलते हुए कहता है तुम काफी देर से यहाँ पे थी और तुम क्लास में काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी, तो मैं नाइटमेयर आया था ना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब एक्चुअली में ये सारी बातें लिली इमेजिन कर रही थी कि कत्सू ऐसा कहेगा और यही सोच के वो शर्मा रही थी। वो कहती है मुझे पता है वो अभी भी मेरे साथ कंपटीशन रख रहा है, मुझे हराने आया है, मैं उसे हरा दूंगी। वो बोलती है और हराने के बाद हम क्या करेंगे। फिर वो फिर से काफी गुस्से के साथ बोलती है वो एक डीमन है लिली, अपने आप को संभालो। और वो तुरंत से उठ के कहती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें क्या काम है। कत्सू यहाँ पे अपनी टाई उतारते हुए कहता है बस मैं तुम्हारे हाल चाल लेने आया था। अब जब यहाँ पे लिली देखती है कि वो अपनी टाई उतार रहा है तो वो देख के उसका मुंह खुला था और वो फिर से अपने ब्लैंकेट में छुप जाती है। वो कह रही होती है आखिर ये मेरे साथ सोते हुए क्या करना चाहता था। कत्सू भी यहाँ पे हैरान हो रखा था। तभी लिली अचानक से अपनी मैजिक से कत्सू को बांध लेती है। वो कहती है तुम्हारा मिशन यहाँ पे फेल हो गया। कत्सू कहता है तुम ये क्या कह रही हो। यहाँ पे वो बहुत ही वियर्ड पोज देता है। लिली कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत वियर्ड है। इस पे कत्सू कहता है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। लिली कहती है अब चलो बहाने मत मारो, मुझे पता है तुम्हारा क्या इरादा था, तुम मेरे साथ बहुत वियर्ड फोटोज ले चाहते थे ना। हाँ क्योंकि मैं सो रही थी। कत्सू कहता है एक सेकंड, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस पे लिली पूछती है फिर तुम अपनी टाई और कॉलर क्यों खोल रहे थे। तो कत्सू बताता है कि मैं तुम्हारे से इस कॉलर के बारे में बात करने आया हूँ, ये कर्ज मार्क जो कि तुमने लगा रखा है। लिली अब पूरी तरह से एम्बैरेस हो चुकी थी क्योंकि उसे कुछ और ही लग रहा था। अभी लोग क्लास में आते और कत्सू कहता है क्या तुम प्लीज इसे हटा सकती हो। इस पे लिली कहती है माफ करना लेकिन ये इम्पॉसिबल है और सोचना भी मत, मैं इसे हटाऊंगी। वो कहती है वैसे भी या तुम भूल गए कि तुम मेरे सर्वेंट हो। कत्सू कहता है लेकिन इसकी वजह से मैं कभी भी पब्लिक बात में नहीं जा पाता, मेरी भावनाओं को समझो। वो चिल्ला चिल्ला कह रहा होता है अगर तुम इसे हटा नहीं सकती तो एटलीस्ट इसका कलर ऐसा कर दो कि मेरी स्किन से मैच कर जाए। वो कहता है मैं यहाँ पे स्विमिंग के लिए नहीं जा सकता, पूल में भी नहीं जा सकता, मेरी पूरी जिंदगी खराब
खराब हो गई। लिली कह रही होती है कि तुम्हें ये सब चीजें क्यों करनी है, तुम तो एक डीमन हो। तो अकत्सु बताता है मैं जब अपनी दुनिया में था तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी करने को नहीं मिलता था, बहुत अजीब सी जगह थी वो बताता है। लेकिन जब से मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आया हूँ मैं सबसे कूल मिल रहा हूँ और यहाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। फिलहाल तुम ये नहीं समझोगी। जिस पे लिली काफी शांत होकर सारी बातें सुन रही होती है। अकत्सु कहता है ये मैंने क्या कह दिया, मुझे इस तरह चीज नहीं कहनी चाहिए थी। वो कहता है अरे नहीं, अभी मेरे पे हंस रही होगी कि मैं एक डीमन होकर इस तरह की बातें कर रहा हूँ। फिलहाल लिली कहती है मैं समझती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। वो कहती है हालांकि इसका कुछ गलत मतलब मत निकालना, मैं तुम्हारा कॉलर का कलर बदल दूंगी। अब अकत्सु एक सीट पे बैठता है और कहता है मुझे क्या करना होगा। तो लिली कहती है शांति से बैठे रहो, हमें कुछ नहीं करना। वो उसके कॉलर पे मैजिक करने ही वाली होती है कि वहाँ से अनकंट्रोल्ड चेन निकली है। लिली कहती है ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। उसके सामने एक मैजिकल बीन स्पॉन हो जाता है जो कि लिली की तरह ही दिख रहा था। उसके पास एक हथियार भी होता है। लिली कहती है ये कैसे आ गया। अकत्सु कुछ कह पाता उससे पहले उसका वो वेपन अकत्सु का गला काटने वाला होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकत्सु गुजर चुका था। फिलहाल इन रियलिटी अकत्सु से डॉज कर लेता है और लिली से बोलता है ये कौन है। लिली कहती है एक्चुअली में तुम्हारे कॉलर में ही था, वो मेरी ही एक अलग फॉर्म है। अकत्सु कहता है तुमने इसे मेरे कॉलर में बंद कर रखा था, लेकिन क्यों। इस पे लिली कहती है ताकि तुम भागो ना। फिलहाल यहाँ पे ये इनके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार इसने लिली के ऊपर अटैक करा था, जबकि इसको तो लिली ने ही बनाया है। सेम क्वेश्चन पे अकत्सु पूछता है अरे वो तो तुम्हारी साइड है ना, तो तुम पे अटैक क्यों कर रहा है। उसी टाइम यहाँ पे इनके टीचर आ जाते हैं और कहते हैं स्कूल का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अपने अपने घर भागो। तभी वो कहता है एक सेकंड, ये यहाँ पे कौन है। लिली कहती है संभाल के, वो बेकाबू हो चुकी है, वो किसी को अपने अटैक करेगी। और ऐसा ही होता है कि यहाँ पे इनके टीचर के ऊपर अटैक करने वाली होती है। उसी टाइम अकत्सु सामने आ जाता है, उसको वो वेपन लगने वाला होता है लेकिन उसको चेन से लिली यहाँ पे बचा लेती है। हम देखते हैं कि ये एक परफेक्ट टीम वर्क होता है क्योंकि अकत्सु और लिली ने करा था। लिली यहाँ पे उसको पकड़ के एक वॉल पे काफी तेज फेंक के मारती है। वो कहती है तुम टीचर को लेके ऐसे भाग जाओ, इसे मैं संभालती हूँ। इसका टीचर कह रहा होता है अकत्सु ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हुआ। वो कहता है शायद से मेरे जाने का टाइम हो गया, तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे। अकत्सु कहता है कि आपको यहाँ पे चोट नहीं लगी है, आप नहीं मरने वाले। फिलहाल इसका टीचर कहता है आके सबको लेके स्कूल से भाग जाओ, मुझे यहीं पे छोड़ दो। अकत्सु कहता है लेकिन आपको तो एक खरोच भी नहीं लगी, ये नाटक किसी टाइम क्यों करना है। फिलहाल लिली यहाँ पे उस टीचर को अपनी चेन से पकड़ के वहाँ से दूर ले जा रही होती है, जो कि बहुत ही अजीब वे में ले जा रही थी। वो बेचारा टीचर जमीन पे रगड़ते हुए जा रहा था। लिली कह रही होती है जल्दी करो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये स्कूल बर्बाद हो जाएगा पूरा पूरा। ये दोनों जैसे नीचे कूदते हैं इनके साथ ये भी नीचे आ जाती है। लिली कहती है मुझे लगा ही था ये मेरे को फॉलो करेगी। हम देखते हैं लिली अपने पावर से चारों तरफ एक शील्ड टाइप का बना देती है। तो यहाँ पे अकत्सु से कहती है अब बारी से साथ मिलकर हराने का। अकत्सु कहता है बस बहुत हो गया। वो इसके ऊपर अटैक करने पड़ता है और लिली उसे अपने चेन से बांध लेती है। लिली कह रही होती है तुम फंस गई, अब तुम्हारे पास कहीं और जाने कोई चारा नहीं बचा। तभी अकत्सु कहता है कि क्या वो तुम्हारे काबू से बाहर कैसे निकल रही है। हम लोग देखते हैं कि लिली के यहाँ पे जो फॉर्म होती है वो एक अलग से एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर रही थी। लिली कहती है ये इम्पॉसिबल है, ये मेरी आउटर बॉडी है, फिर भी इतनी पावरफुल कैसे है। वो अपने पूरे पूरे इनहेंस पावर से लिली का यहाँ पे सारे चेन्स को तोड़ देती है और यहाँ पे डायरेक्ट लिली के ऊपर अटैक करती है। लिली कहती है ये इम्पॉसिबल है। वो देखती है तो उसके पीठ पे एक मार्क बना होता है जो कि लिली का नहीं था। तभी अकत्सु इस बीच में आता है और कहता है बस बहुत हो गया, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे एक बहुत ही तगड़ी किक पड़ती है। हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं जो कि लिली कहीं से भी नहीं लग रही थी। इसके गर्दन के पास भी एक अलग से मार्क बना होता है। अकत्सु तो काफी पीछे जाके गिरा था। वो कह रहा था मैं हार नहीं मानने वाला। अभी ये वापस से लिली की तरफ बढ़ती है लेकिन लिली वहीं पे गिर चुकी थी, वो वहाँ से हिल नहीं रही थी। अकत्सु चिल्ला कहता है कुछ तो करो, वहाँ से हटो, वो तुम पे अटैक करने वाली है। लेकिन लिली उसको अपने सामने आते हुए देख रही थी और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसी टाइम जैसे ही वो लिली के ऊपर अटैक करने वाली होती है अकत्सु अपने हाथ से डॉज करता है। अकत्सु कहता है डैम इट, ऐसे वक्त में तुम्हें इस तरह चीजें क्यों करनी होती है। वो यहाँ लिली से कहता है तुम्हें क्या हो गया था, अगर मैं नहीं आता तो वो तुम्हें मार ही देती। फिलहाल उसी टाइम इसकी और अकत्सु की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिली यहाँ दूर से देख रही होती है और कह रही होती है मैं सब क्या कर रही हूँ, मैं एक एंजल हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा रियल मकसद क्या है। तभी वो अकत्सु से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है इसको हराने के लिए। अकत्सु कहता है होप सो तुम्हारा प्लान काम करे, नहीं तो डायरेक्ट हमारी मौत लिखी है सामने। लिली कहती है अब जाओ हमारे प्लान के हिसाब से उसके ऊपर अटैक करो। अकत्सु यहाँ पे उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है लेकिन ये क्या वो तो यहाँ पे जमीन पर अटैक करता है जिससे चारों तरफ यहाँ पे धूल ही धूल हो जाती है। जब उसका ध्यान भटकता है तो अकत्सु उसके पीछे से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद ये अकत्सु को मार ही देती है। उसी टाइम बगल से अकत्सु निकलता और कहता है तुम हमारे जाल में फंस गई। हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्लोन होता है जो कि लिली ने बनाया था। अकत्सु इसके अटैक को डॉज करता और कहता है लिली यही वक्त है। लिली इसके ऊपर कूदती है और उसके मार्क पे अपना हाथ रखते हुए कहती है अब बस ये सब खत्म है। उसके मार्क से यहाँ पे स्नेक्स निकल रहे थे, व्हाइट स्नेक्स। लिली कह रही थी मुझे लगा ही था कि उसके ही काबू में है। फिर भी एट द एंड लिली इसको यहाँ पे खत्म करने में सक्सेसफुल रहती है और ये दोनों फाइनली इसको हरा देते हैं। अकत्सु कहता है क्या वो खत्म हो गई, जिसपे लिली कहती है वो वापस मेरे अंदर चलेगी। लिली यहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो लग रहा था उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। उसका बनाया यहाँ पे जो बैरियर होता है वो भी टूट रहा था। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि कह रही थी डैम इट, उसने इससे कैसे हरा दिया, उसने स्नेक्स को हराना कब सीख लिया। उसके बगल में एक बंदा होता है जिससे ये कह रही होती है अब आगे काम तुम्हें करना है। तो समझ गए। इस पे ये रिप्लाई करता है मैं समझ गया सिस्टर, आगे का सारा काम मैं संभाल लूंगा। हम लोग देखते हैं अकत्सु यहाँ पे लिली को उसके अपार्टमेंट में ले आया था। वो कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाया आज। तभी वो कहता है अरे लेकिन जो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो तो इसे सॉल्व करी ही नहीं। हम देखते हैं कि लिली यहाँ पे अकत्सु को पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज आज के लिए यहाँ से कहीं मत जाना। यहाँ पे एक बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस होता है। फिलहाल गाइस इसी साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।